मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की हुआ छपरा जी यूनिवर्सिटी में, इसका दोषी कौन? देखिए, दोषी सिस्टम है कि सिस्टम जवाब देना नहीं चाहती है। सिस्टम ये भी नहीं चाहती है कि आप हमसे आके सवाल कीजिए, क्योंकि जैसे ही सवाल कीजिएगा वो लोग बौखला जाते हैं। और मनीष कश्यप ने 3-4 सवाल जाके फटाफट पूछ दिया, क्योंकि उनको पता था कि सवाल नहीं पूछने उनको पता था नहीं पूछने दिया जाएगा। सीधे बस 2 सवाल पूछ दिया कि 5 साल का सेशन क्यों होता है आप लोग के यहाँ और सैलरी मिलता है। जो धक्का मुक्की मनीष कश्यप के साथ हुआ, मनीष कश्यप के साथ नहीं, बिहार के करोड़ों युवाओं के साथ धक्का मुक्की हुआ, क्योंकि उससे मनीष कश्यप को फायदा नहीं है, कुमार अभिनव को फायदा नहीं है, आपको फायदा नहीं है, इनको फायदा नहीं है। यूनिवर्सिटी में जो जेपी यूनिवर्सिटी में उनके साथ धक्का मुक्की हुआ है, क्या इस पर विवाद होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए कि उनसे सवाल पूछिएगा तो भड़क जाएंगे, और सेशन के ऊपर सवाल पूछिएगा तब भी भड़क जाएंगे। मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की हुआ कल जेपी यूनिवर्सिटी में, इसका दोषी किसको मानते हैं? दोषी एकदम बिहार सरकार है। बिहार का शिक्षा मंत्री है जो रामचरित मानस पर बखेड़ा खड़ा किया है और जेपी यूनिवर्सिटी का बात नहीं करते हैं। बिहार में कौन का भगवा बिकनी देखता है और दूसरा रामचरित मानस पढ़ता है, और दोनों चाहिए। और शुद्ध गंगा भी अपने बिहार में। बताइए कि आप आजादी वाले देश में है कि गुलामी वाले देश में? कहते हैं लोग ना कि आजाद होकर भी हम गुलाम हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए मनीष भैया जैसे ही जाते हैं और उसमें हमें लगता है कि 25 से 50 कर्मचारी अधिकारी जो भी देश में अपने हक के लिए लड़ना क्या गलत है क्या? सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। आजाद देश में कैसे गलत है? गलत है तब ना धक्का मार के निकाल दिया गया। मान लीजिए कि बिहार के तमाम करोड़ों युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ होगा जब तक युवा नहीं संभलेंगे, खिलवाड़ होते रहेगा। कभी दाढ़ी खींचा जाएगा, कभी टिकी खींचा जाएगा, ये काम हमेशा चलते रहेगा। कभी पैर खींचा जाएगा, पैर खींचना तो आम बात है, ये जो हमने कहा वो जरूरी है और होगा ही वो चीज। जब तक आप नहीं संभलोगे, देश में आपका रोजगार और आपका स्वरोजगार और रोजगार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार में ग्रेजुएशन का जो सेशन है वो हमेशा लेट चलता है। 3 साल का जो कोर्स होता है वो 5 साल में कंप्लीट होता है, लेकिन इस पे आवाज उठाने के लिए मजबूती से कोई काम नहीं करता है। कल मनीष कश्यप छपरा यूनिवर्सिटी में जेपी यूनिवर्सिटी में गए, उनके साथ धक्का मुक्की हुआ। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिनव जी हैं, अनमोल जी हैं, सुपरस्टार शिवेश भैया हैं, रवि जी हैं, विकास विद्यार्थी हैं, जोश एक्सप्रेस वाले भैया जितेंद्र भैया हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या आजाद देश में अपने हक के लिए लड़ना क्या गलत है क्या? सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। आजाद देश में कैसे गलत है? गलत है तब ना धक्का मार के निकाल दिया गया। मान लीजिए कि बिहार के तमाम करोड़ों युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ होगा जब तक युवा नहीं संभलेंगे, खिलवाड़ होते रहेगा। कभी दाढ़ी खींचा जाएगा, कभी टिकी खींचा जाएगा, ये काम हमेशा चलते रहेगा। कभी पैर खींचा जाएगा, पैर खींचना तो आम बात है, ये जो हमने कहा वो जरूरी है और होगा ही वो चीज। जब तक आप नहीं संभलोगे, देश में आपका रोजगार और आपका स्वरोजगार और रोजगार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से सारा चीज करना होगा, आपको लड़ना होगा खुद के लिए। यूनिवर्सिटी में जो धक्का मुक्की मनीष कश्यप के साथ हुआ, मनीष कश्यप के साथ नहीं, बिहार के करोड़ों युवाओं के साथ धक्का मुक्की हुआ, क्योंकि उससे मनीष कश्यप को फायदा नहीं है, कुमार अभिनव को फायदा नहीं है, आपको फायदा नहीं है, इनको फायदा नहीं है, किसी को फायदा नहीं है। फायदा है तो बिहार के युवाओं को फायदा। अरे रोजगार मिलेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। क्यों जाते हैं? आप जाइए दुबई में, दुबई गए हम प्रोग्राम में, तो वहां देखे कि बिहार एक लोग छनियों हथौड़ी। अभी आप दिल्ली में है, अभी हम लोग दिल्ली में है, दिल्ली के किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो यहाँ बिहार के लोग ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे बिहार के लोग। हर जगह जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, बिहार के लोग कवि हैं। हर जगह आपको नजर आ जाएंगे, जहां जाइएगा वहीं मिल जाएंगे वो। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में लोग गोपालगंज जितना भी बॉर्डर इलाका है, लगभग युवा जितने भी हैं उत्तर प्रदेश से जाके सर्टिफिकेट ले रहे हैं 10वां 12वां का, कि जाएंगे कम से कम सर्टिफिकेट हो जाएगा तो विदेश जाके नौकरी करेंगे। क्या जी? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि छपरा के साथ साथ जितनी भी यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी हो, मिथिला की यूनिवर्सिटी हो, और जितनी भी यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, सब के अंदर यही चीजें हैं कि उनसे सवाल पूछिएगा तो भड़क जाएंगे, और सेशन के ऊपर सवाल पूछिएगा तब भी भड़क जाएंगे। आज तक वहां पर चुनाव तक नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटियों में। अभी पटना यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो हाल फिलहाल में हुआ है, चुनाव तक नहीं हो रहा है, और इसके बाद सेशन 3-3 साल का जो सेशन होता है 6-6 साल में कंप्लीट हो रहा है। परीक्षा पर जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट गड़बड़ी हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। दरभंगा में भी कितने लोगों का रिजल्ट, किसी के फोटो पे मोदी जी का फोटो आ गया था, किसी पे योगी जी का आ गया। तो हर यूनिवर्सिटी का यही दुर्दशा है। और जब आप सवाल पूछिएगा तो जो भगवान बने बैठे हैं वीसी साहब, वो आपके ऊपर आक्रमण करने का कोशिश इसलिए कि वीसी साहब का लड़का लंदन में पढ़ाई कर आज के 8 महीना पहले जब छपरा यूनिवर्सिटी में मैं और आप गए थे, वहां पर तमाम बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो माइक देखकर बौखला जाते हैं बीसी साहब। उनसे सवाल पूछेगा तो कहेंगे चलो 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 चलो, मतलब उनको हम लोग कुत्ता सियार लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ साथ हम लोग सवाल पूछते हैं। भोजपुरी का वीडियो 10 मिलियन लोग शेयर करेगा, जो है हम इसके बाद छपरा यूनिवर्सिटी में 5,000 लोग देखेगा, 5,000 लोग देखेगा। तो सब जब देखोगे ही नहीं तो सिस्टम बदलेगा ही कहां से? जब आप नहीं देखोगे तो शेयर कहां से? कल मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की हुआ छपरा जेपी यूनिवर्सिटी में, इसका दोषी कौन?
देखिए, दोषी सिस्टम है कि सिस्टम जवाब देना नहीं चाहती है। सिस्टम ये भी नहीं चाहती है कि आप हमसे आके सवाल कीजिए, क्योंकि जैसे ही सवाल कीजिएगा वो लोग बौखला जाते हैं। और मनीष कश्यप ने 3-4 सवाल जाके फटाफट पूछ दिया, क्योंकि उनको पता था कि सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा। हाँ, उनको पता था नहीं पूछने दिया जाएगा। सीधे बस 2 सवाल पूछ दिया कि 5 साल का सेशन क्यों होता है आप लोग के यहाँ, और सैलरी मिलता है कि नहीं टाइम से। इसके बाद लोग इतना बौखला कि तुरंत उसको बाहर फेंक दिया गया। वीसी साहब आते हैं फॉर्च्यूनर से, और जो उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो स्टेशन से पैदल आते हैं, ऐसे पैर ऐसे लंगड़ा के, इतना दूर है। अब वीसी साहब फॉर्च्यूनर से आते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये देखिए, ये पहली बार किसी पत्रकार ने सिर्फ लिखा नहीं है, खिलाफ में आवाज बुलंद किया है। तो बिहार के तमाम लोगों को उस मुद्दे पे साथ आना चाहिए, साथ आके लड़ना चाहिए और उनकी अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। मनीष कश्यप पे गाना आ जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे लगता है कि सुपरस्टार बना देते हैं मीडिया वाले। एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगता है, पूरा विवाद छिड़ जाता है। मतलब 4-5 दिन तक उसी पे मीडिया काम करता है एकदम। लेकिन ये छपरा यूनिवर्सिटी में, जो जेपी यूनिवर्सिटी में उनके साथ धक्का मुक्की हुआ है, क्या इस पे विवाद होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। सभी लोगों को इस पे वीडियो बनाना चाहिए, और मनीष कश्यप ने लिखा भी है कि सभी लोग जाके छपरा गेट पे बनाएं। तो हम लोग जब जाएंगे कोशिश करेंगे बनाने का, अभी हम लोग है नहीं वहाँ पे। तो जब भी पहुंचेंगे, और हम लोग ऐसे भी, हम लोग दिल्ली में है, हम लोग इसके पहले भी हम लोग बनाते हैं, मुद्दा उठाते रहे हैं लगातार। हम लोग इसके पहले छपरा जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी से हम लोग पर्सनल उनके चैम्बर में जाके बात किए थे, लेकिन वो वीडियो कोई शेयर नहीं किया। सबसे गर्व की बात है कि सीनेट ऑफिस में घुस के, जहां मीटिंग चल रहा था, सीनेट ऑफिस में घुस के सीधे वहां के सभी लोगों से सवाल किए। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ बहुत ही गलत है, क्योंकि वहां के एक आदमी और मीटिंग में बैठे हर एक लोग जान रहे थे कि ये मनीष कश्यप है, जो सोना बिहार है, और उन्हें सब लोग जानते हैं। उन्होंने जो सवाल किया, सही सवाल किया, और उन्हें गार्ड के द्वारा धक्का मार के जो बाहर निकाला गया, बहुत ही शर्म की बात है कि एक बहुत बड़े पत्रकार, एक युवाओं आजाद देश में अपने हक के लिए लड़ना वाला, मतलब क्या यही सवाल है कि सर, अगर हम युवाओं के हक के लिए आपसे अगर हम सवाल करेंगे तो आप अपने चैम्बर से हमें बाहर अपने गार्ड के द्वारा धक्का निकलवा के फेंक दीजिएगा। सर, कई ऐसे उदाहरण आए ना बिहार के कि बच्चे मेंस क्लियर कर लेते हैं, बच्चे पीटी क्लियर कर लेते हैं यूपीएससी बीपीएससी के। जब उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है तो पता चलता है कि उनका तो अभी मार्कशीट नहीं मिला है बिहार यूनिवर्सिटी का। चलिए, अब हमारे साथ जितेंद्र भैया भी हैं। ये बताइए कि आप आजादी वाले देश में है कि गुलामी वाले देश में? कहते हैं लोग ना कि आजाद होकर भी हम गुलाम हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए, मनीष भैया जैसे ही जाते हैं, और उसमें हमें लगता है कि 25 या 50 कर्मचारी अधिकारी जो भी होंगे, लेकिन 5000 कम से कम अधिकारी कहिएगा कि जो अंग्रेज के रूप में जो बैठे हैं कुर्सी अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेज अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मैं बता दूं कि क्या होता है, जैसे ही वो जाते हैं तो भड़क जाते हैं, और 25 होते हैं, मात्र 25 होते हैं, और उसमें 5000 विद्यार्थी हैं, और 5000 विद्यार्थियों का सवाल होता है। और जैसे ही सवाल उठता है, वो ऐसे ही तुरंत ऐसे चिल्लाते हैं जैसे उनके गिरेबान पे कोई हाथ डाल दिया हो। ठीक है ना? गिरेबान पे जैसे नहीं होता है कि मैंने गिरेबान पे, इज्जत पे हाथ डाल दिया, और ऐसे चिल्लाने लगते हैं। और सभी लोग भगाओ भगाओ, धक्का देकर भगा दे। कौन हो तुम, कौन हो? कहते हैं कि मैं आज तक का पत्रकार कौन कह दिया आने के लिए? मतलब वही, मतलब पत्रकार क्या होता है? आम जनता का अधिकार है कि नहीं? अपने अधिकार के लिए लड़ना। तो पत्रकार का कोई पत्रकार बाद में है, पत्रकार नहीं है, मैं मान गया, लेकिन फंडामेंटल राइट मेरा बोलता है कि मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा, तो जैसे ही कहा, उस जो धक्का देकर निकालने वाला है उसको भी शर्म आनी चाहिए, उसको भी सही से सैलरी नहीं मिलती है। बात है, गलत है। ये बताइए, मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की हुआ कल जेपी यूनिवर्सिटी में, इसका दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी एकदम बिहार सरकार है। बिहार का शिक्षा मंत्री है, जो रामचंद्र मानस पर बखेड़ा खड़ा किए हैं, और जेपी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते हैं। यदि मनीष का सब एक आवाज निकाल देते कि हमारे साथ धक्का मुक्की हुआ है, तो वहाँ 5000 छात्र खड़े थे। सीनेट के एक कर्मचारियों को उठा कर फेंक दिया होता, फेंक देते। जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुअर चढ़ते रहता है, उसी सुअर के कचरा में लुटा देता। यस, यही काम कर देता है। लेकिन मनीष पूर्वक ने धरता पूर्वक अपने काम किए, और वहाँ पर छात्रों ने कहा कि सर आपके साथ हुआ है, आपके साथ ऐसा घटना हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं भीसी गर्म में घुसता हूं, लेकिन मनीष कश्यप ने मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। चलिए, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत लोग थे, लेकिन इसका दोषी हम 2 लोगों को मानते हैं। इसका दोषी सबसे पहले शिक्षा मंत्री है, जिनको चर्चा बिहार के भविष्य पे करना चाहिए, बिहार के युवाओं पे करना चाहिए। वो चर्चा रामचरितमानस पे करते हैं। मतलब सोचिए कितना दुर्भाग्य का बात है, साला हम लोग कैसे राज्य में रह रहे हैं, और यहाँ के कैसे मंत्री नेता हैं कि जिस राज्य में युवा साला जाके सबसे ज्यादा दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, उस
राज्य के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे बहस कर रहा है। जिस बिहार में युवाओं के विकास में सबसे बड़ा बाधा अगर कुछ बनता है तो शिक्षा बनता है, उस बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे चर्चा करते हैं, तो दुर्भाग्य है हम लोग। उस बिहार में पादुकोण का भगवा बिकनी देखता है और दूसरा रामचरितमानस पढ़ता है, और दोनों चाहिए। और शुद्ध गंगा भी अपने बिहार में बहती है। सुनिए ना, तो बिहार में देखिए, बिहार में युवा क्रांति की जरूरत है, युवा नेतृत्व की जरूरत है। अगर एक बार मनीष कश्यप अगर वहाँ दहाड़ देते, अगर अभी भी बोल दे, तो हमें नहीं लगता है कि जेपी यूनिवर्सिटी की अभी स्थिति बचेगी। जेपी यूनिवर्सिटी, ये बताइए रवि जी, इसका दोषी वो छात्र है कि नहीं जो छपरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग वीडियो तक शेयर नहीं करते हैं। देखिए जितने भी ईसी बीसी टीसी पीसी है ना, इन सब अपने जो है आय का एक बार आंकड़ा पेश कर दे। आय का आंकड़ा, सिर्फ और सिर्फ आय का आंकड़ा। किसी का गोरखपुर में फ्लैट निकलेगा तो किसी का दिल्ली में फ्लैट निकलेगा। सैलरी है उन लोगों का 50,000 1 लाख और करोड़ों का संपत्ति है उन लोगों के पास। जिस बीसी साहब फॉर्च्यूनर से आते हैं, बताइए जो है यूनिवर्सिटी में, और गनर लेके आते हैं। बताइए गन का क्या जरूरत है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। कोई यूनिवर्सिटी में बिहार से डर लगता होगा इसलिए। गन में काहे का क्या जरूरत है? देखिए, ये दिल्ली में रहते हैं, ये बिहार के रहने वाले दिल्ली में रहते हैं, और इनको शर्म भी आता है कि हम दिल्ली में रहते हैं। बिल्कुल शर्म का बात है भाई। अगर इनके पास स्कोप रहता है बिहार में तो ये बिहार में ना काम करते, दिल्ली में नहीं ना काम करते। कहीं ना कहीं इसके दोषी 100% वो छात्र हैं जो अलग अलग गुट में बट के धरना, कभी वो पार्टी का धरना बैठता है, कभी वो संगठन वाला, कभी वो संगठन वाला बैठता है 10 को 20 को, लेकिन सब एकजुट नहीं होता है। क्या भैया, सबको एकजुट होना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं बिहार का दशा और दिशा बदलेगा। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। मनीष भैया के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, वो मनीष कश्यप के साथ नहीं, बिहार के सभी युवाओं के साथ हुआ, क्योंकि पूरे बिहार का ये समस्या है। धन्यवाद।